अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल आप सब की। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हुरैरा, आप देख रहे हैं एएच इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चेंज ओवर के ऊपर है। ये हमारे पास एक ब्रेकर चेंज ओवर है, आप इसके कनेक्शन कैसे करेंगे आज की हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्रेकर है 63 एम्पेयर का है। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसके कनेक्शन समझाए गए हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है डायग्राम प्रिंट किया गया है। 1 और 5 जो है वो लोड का पॉइंट है, जो आउटसाइड है चेंज ओवर की। यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिए गए हैं आउट वायर के लगाने के लिए। इसका जो है 1 और 5 नंबर, यहाँ पर आप लगाएंगे लोड की वायरें। उसके अलावा 2, 6 और 4 और 8 ये नीचे मीटर के लिए हैं। 2 और 6, 4 और 8, 2 और 6 पे आप 1 मीटर लगाएंगे, 4 और 8 पर आप 1 मीटर लगाएंगे। नीचे की तरफ ये पॉइंट हैं। 2 और 6 पे जो आपने लगाना है वो नीचे वाले 2 पॉइंट हैं। यहाँ पर आप जैसे 2 और 6, यहाँ पर ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ लगे हुए हैं। और 4 और 8 जो पॉइंट है ये ऊपर वाले पॉइंट हैं। यहाँ पे आपने जो कनेक्शन करने हैं, आपने 1 मीटर के कनेक्शन जो नीचे की तरफ कर देने हैं। दूसरा जो आपका मीटर है या जनरेटर है या कोई भी आपका अगर सोलर है, जो सा भी लोड है, आपने दूसरे जो है ऊपर की तरफ वायर लगा देनी है। यहाँ पर हम आपको कनेक्शन करके समझाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानिब। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे फिर ही आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम 1 मीटर की कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर मैंने वायरें भी अलग अलग लेनी है। 1 मीटर के लिए मैंने आपको समझाने के लिए ब्लैक और रेड वायर ले ली है 3 यूनिट की। और दूसरी तरफ जो है मैंने ये वायर ले ली है ब्लैक और वाइट। पहले हम 1 मीटर की कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर 6 और 2 के ऊपर हमने 1 मीटर के जो कनेक्शन है वो कर दिए हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर ब्रेकर यूज़ किया है। यहाँ पर आपको जो जिस मीटर के ऊपर लोड होगा आपको वोल्टेज और एम्पेयर शो होंगे, वो हम आगे आपको लोड डाल के बाद वो चला कर दिखाएंगे। प्रोटेक्शन ब्रेकर की अगर आप सेटिंग जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमने पहले से बनाकर रखी हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने जो दूसरा एक प्रोटेक्शन ब्रेकर लिया है किसी और ब्रांड का, उसके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ऊपर ब्रेकर चेंज ओवर के जो दूसरे 2 पॉइंट ऊपर वाले खाली हैं, वहाँ पर आपने दूसरे मीटर के कनेक्शन कर देने हैं। यहाँ पर 4 जो 8 नंबर पॉइंट था वहाँ पर हमने 1 कनेक्शन कर दिए हैं दूसरे मीटर के। नीचे जो नीचे वाले पॉइंट थे वहाँ पर हमने दूसरे जो है कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कनेक्शन करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके 2 जो अलग अलग मीटर हैं उनको जो न्यूट्रल है आपने एक साइड पे लगानी है। यहाँ पर आपने न्यूट्रल इस तरफ लगानी है, ऊपर भी न्यूट्रल आपने इसी तरफ लगानी है। एक साइड पे आपने दूसरी तरफ जो फेस लगा लेने हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर फेस लगाए हैं और दूसरी तरफ न्यूट्रल लगाई है, आउटपुट के ऊपर लोड के ऊपर भी आपने इसी तरह कनेक्शन करने हैं। जैसे ये वाले जो 2 टर्मिनल हैं यहाँ पर इस तरफ करंट देंगे इस पॉइंट के ऊपर। इस तरफ जो आपने न्यूट्रल जो है यूज़ करनी है और इस तरफ जो आपने है फेस वायर यूज़ करनी है। अब हम यहाँ पर अपना लोड के कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए वायर ले ली है प्लग। ये हमारे एयर कूलर की वायर है। यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करेंगे आप लोड डालने के लिए। यहाँ पर आपने टर्मिनल जो है फुल ओपन कर लेने हैं, खोल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्लग की वायर जो है वो लगा लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है टर्मिनल पेज जो है वो आपने टाइट कर देने हैं। यहाँ पर आउट के ऊपर हमारे जो कूलर के कनेक्शन है वो हो चुके हैं। आपके घर का जो भी लोड है आपने यहाँ पर लगाना है। जब आप ऐसे डीपी बॉक्स के अंदर लगाएंगे, यहाँ पर हम इसे सेंटर के ऊपर पहले ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर भी 1 मीटर चलेगा और नीचे भी 1 मीटर चलेगा। सेंटर के अंदर ये जो है कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर हम इस सर्किट की जो पावर है दोनों मीटरों की ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा ये वाला मीटर जो है ऑन हो जाएगा, जिसे हमने यहाँ पर ऊपर वाली तरफ कनेक्शन किए हैं। जैसे ही हम इसे नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा ये वाला मीटर ऑन हो जाएगा। अब हम इसे आपको चेंज में करके दिखा देते हैं। जैसे ही हम ऊपर की तरफ करेंगे हमारा लोड जो है इस मीटर के ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1.5 जो है 1.5 एम्पेयर हमारा लोड आ रहा है, तो यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही हम सेंटर पे करेंगे तो हमारा जो लोड है वो बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 है। अब हम नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा इस मीटर के ऊपर लोड आएगा। ये देख सकते हैं हमने नीचे की तरफ कर दिया है।
हमारा इस ब्रेकर के ऊपर लोड आ चुका है 1.5। ये वाला मीटर जो हमारा 00 है और इस मीटर के ऊपर लोड आ चुका है। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है कि आपका चेंज ओवर जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है जिससे हमने कनेक्शन किए हैं। यहाँ पर अगर आपका नॉर्मल लोड है तो आप यही वाला चेंज ओवर यूज़ करें। अगर आप घर पे एसी या कोई हैवी चीज़ नहीं लगी हुई, आपका नॉर्मल घर का लोड है तो आप ये वाला चेंज ओवर यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप हैवी लोड यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी हमने पहले से वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आपका हैवी लोड है तो आप इस तरह के मैग्नेट कनेक्टर स्विच के ऊपर चेंज ओवर तैयार करेंगे। इसके ऊपर आपने चेंज ओवर कैसे तैयार करना है हमने पहले से एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। इस मैग्नेट कनेक्टर स्विच के ऊपर हमने 3 तरह की वीडियो बनाई हुई है। एक तो आप अपनी मर्जी से जो सा मीटर ऑन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक को बैकअप के ऊपर लगा देते हैं, जैसे ही आपकी 1 मीटर की लाइट ऑफ हुई है तो दूसरा जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। एक हमने जो दूसरी वीडियो हमने उस तरीके से तैयार की है। तीसरी जो वीडियो है हमने इस कनेक्टर के जो चेंज ओवर बनाया है हमने मिनी स्मार्ट स्विच के ऊपर बनाया है। मिनी स्मार्ट स्विच से हमने इन मैग्नेट कनेक्टर स्विच को जो है कंट्रोल किया है। मिनी स्मार्ट स्विच को हमने अपने मोबाइल के साथ अटैच किया है। अब अपने मोबाइल की मदद से कहीं से भी आप अपना चेंज ओवर कर सकते हैं, आप स्मार्ट लाइफ ऐप के जरिए। इसकी जो मुकम्मल वीडियो हमने पहले से बनाकर रखी हुई है, इस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आप अपना ऑटो चेंज ओवर करना चाहते हैं, जो ऑटो रिले है, तो आप उसके कनेक्शन आप कैसे करेंगे उसका भी हमने वीडियो पहले से जो है बनाई हुई है। इस रिले की जो वीडियो का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक जो है मैं ऐड कर दूंगा। उसके अलावा इस रिले को आप ऑटो चेंज ओवर को आप मिनी स्मार्ट स्विच के साथ कैसे कंट्रोल करेंगे उसकी वीडियो में हमने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक जो है वो भी मैं ऐड कर दूंगा। हमने 5 तरह के पहले से जो है चेंज ओवर बनाकर उसकी जो वीडियो हमने ऐड की हुई है यूट्यूब के अंदर, उन सब के जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा सारी वीडियो के लिंक। यहाँ पर ये वाले जो वीडियो है चेंज ओवर के ऊपर, ये हमारी 6वीं वीडियो है। जितने भी हमने सर्किट बनाए हैं आप उनको जनरेटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके 2 घर के वापटा के मीटर हैं आप उनके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी अगर आप चीज़ परचेज करना चाहते हैं, ये ब्रेकर चेंज ओवर या परचेज करना चाहते हैं या आप प्रोटेक्शन ब्रेकर परचेज करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ें आप इनमें से परचेज करना चाहें तो अपनी वेबसाइट का जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।